बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहेल मलक भाई ने पूछा है कि सपक कंपनी कैसी है। मैं इसमें शावल ऑपरेटर आ रहा हूँ। 1400 रियाल मेरी सैलरी लगी है। क्या सपक कंपनी जो है मुझे शावल ऑपरेटर का लाइसेंस प्रोवाइड करेगी? ये आप देख सकते हैं सपक कंपनी का जो काम है वो चल रहा है। शेवल वाला मट्टी जो है वो डंप ट्रक में लोड कर रहा है। न्यूम में इनका जो प्रोजेक्ट है ज़ोरों शोरों से जारी है। सपक कंपनी जो है पिछले 30-40 साल से सऊदी अरेबिया में मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इनके पास रोड के प्रोजेक्ट होते हैं, सीवरेज लाइन के, वाटर लाइन के प्रोजेक्ट होते हैं। बहुत कम ये जो है बिल्डिंग लाइन के भी प्रोजेक्ट करती है। बहुत अच्छी कंपनी है, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सऊदी लेबर लॉ जो है, जितना भी कवानीन है सऊदी अरेबिया में वर्कर के हवाले से, उनके ऊपर ये पूरा उतरती है। न्यूम में जो है जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको 52 घंटे से लेकर 60 घंटे तक ओवर टाइम देते हैं। अगर कोई जुम्मे वाले दिन एमरजेंसी काम आ जाए तो उसका जो ओवर टाइम है बाज़ दफ़ा कैश की सूरत में होता है और बाज़ दफ़ा सैलरी में आता है। ये कंपनी ख़ुद से कभी भी नहीं निकालती अपने एम्प्लॉइज़ को, बल्कि जब वर्कर उकता जाता है परदेश से ख़ुद ही चला जाता है, लेकिन कंपनी कभी भी नहीं निकालती अपने एम्प्लॉइज़ को। इस कंपनी में जितनी देर आप काम करेंगे, जो भी आपका हिसाब किताब एंड पर बनता होगा वो आपको क्लियर करेगी। एक पैसा जो है अपने एम्प्लॉय का, वर्कर का नहीं रखती। दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि शावल ऑपरेटर को लाइसेंस मिलेगा या नहीं, ये प्रोजेक्ट की नौइयत के ऊपर होता है। अगर तो प्रोजेक्ट रामको वगैरह से रिलेटेड हो, रामको के अंडर हो, क्लाइंट की डिमांड हो कि ऑपरेटर वगैरह के लाइसेंस बनवाएं, तब कंपनियां ये काम करती हैं। अदरवाइज़ क्लाइंट की अगर डिमांड ना हो तो कंपनियां जो है ऑपरेटर हजरात के लाइसेंस नहीं बनवाती। लाइसेंस उन्हीं ट्रांसपोर्ट्स के बनवाती है जिन्होंने रोड पर चलना हो, जैसे कि लो बेड वगैरह, जैसे कि डंप ट्रक ट्रैलर वगैरह, जैसे कि स्टाफ को जो गाड़ियाँ पिक एंड ड्रॉप देती हैं, रिहाइश से काम पर लेके आती हैं, बसें वगैरह, इसके लाइसेंस जो है वो कंपनियां बनवाती हैं। जितने भी ऑपरेटर हजरात जो डेजर्ट एरिया में काम करते हैं, रिमोट एरिया में, वहाँ पर जो है कंपनियां जो है ऑपरेटर के लाइसेंस नहीं बनवाते। हाँ, अगर क्लाइंट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करे, फोर्स करे, तब ये कदम जो है वो कंपनियां उठाती हैं। और रहा सवाल आपके 1400 रियाल सैलरी का, तो बहुत अच्छी सैलरी है 1400 रियाल। मैंने अपने कैरियर में कंस्ट्रक्शन कंपनियों में ऐसा भी देखा है कि लोग जो हैं 800-900 रियाल पर लेबर आए थे, उन्होंने इतनी शॉर्ट सैलरी में अपना घर भी बना लिया, अपने बीवी बच्चों की अच्छी कफ़ालत भी कर ली। बाज़ दफ़ा किसी की बहनें थी, किसी की बेटियां थी, उसने उनकी शादियां भी कर ली, अपने भाई भी शादियां उनकी भी की, बाप का भी किरदार अदा किया, भाई का भी, शौहर का भी। इसी 800 रियाल के अंदर रहते हुए उसने बड़ा कुछ कर लिया। इसकी वजह छोटे जो लोग होते हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है, अल्लाह ताला की मदद उनके साथ होती है। आप घबराइए नहीं, 1400 रियाल बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपको ओवर टाइम मिलता है तो ये 2000 रियाल तक आराम से चली जाती है, और 2000 रियाल पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए बनते हैं। तो ये एक अच्छा मुआवजा है। अगर आप 2 साल, 4 साल, 6 साल लगा लेते हैं तो आपका घर भी बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा। दिल छोटा ना कीजिए कि मेरी 1400 रियाल सैलरी लगी है, बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप तरीके से चलेंगे, अगर आप हलाल तरीक़ों से जब आप मेहनत करके रोज़ी कमाते हैं, तो उस बंदे के साथ अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी नहीं करता, उसकी रोज़ी में इतनी बरकत आ जाती है जितना आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह जो है आपने हिजरत की है, आपने मुल्क छोड़ने का सोचा है, आपके साथ अल्लाह की मदद हमेशा रहेगी। आपने अपने आप को बदलने की सोच आपके अंदर मौजूद है। आप कोशिश के लिए चले हैं कि मैं अपने और अपने अहलो अयाल की अच्छे से कफ़ालत कर सकूं, अच्छे से अपने बच्चों की तालीम व तरबियत कर सकूं। इंशाअल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। जो भी भाई बेरोज़गार हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है और मारे मारे फिर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो हिजरत करें, अपनी उस जगह को छोड़ें जहाँ पर आपकी किस्मत नहीं बदल रही, जहाँ आपके हालात नहीं बदल रहे।
उस जगह को खैराबाद कह देने में ही भलाई है। आप थोड़ा सा एक कदम आप जब उठाते हैं तो अल्लाह की मदद आपको 10 कदम उठाने में मददगार साबित होती है। जब आप एक कदम ही नहीं उठाएंगे तो फिर आप सोचिए कि आप कैसे कामयाब होंगे। आप जो है हर वक्त रोना रोते रहेंगे अपने हालात और किस्मत और तकदीर का। किस्मत अल्लाह ताला ने अच्छी लिखी है, सब कुछ इंसान को अल्लाह ने दिया है, लेकिन कोशिश जो है वो अल्लाह ताला ने परिंदों के ज़िम्मे भी लगाई है। और हम तो फिर इंसान हैं, परिंदे भी कोशिश करते हैं, सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं। हमें भी चाहिए कि हम रिज़्क़ के हसूल के लिए हलाल रिज़्क़ की खातिर हम जो हैं कोशिश करें, मेहनत करें। मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा